श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का पवित्र महीना जो है वो शुरू हो चुका है और जो वैशाख का ये महीना होता है ये विशेष रूप से श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होता है, यानी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और भगवान विष्णु जी को हल्दी जो होती है वो बहुत अधिक प्रिय होती है। और यदि आप इस वैशाख के पूरे महीने में भगवान विष्णु जी के नियमित विशेष तिथियों पर और विशेष वारों पर यदि हल्दी के उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है, भगवान विष्णु जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियों को, आपकी जो भी कोई मनोकामना होती है उन्हें परिपूर्ण करते हैं। तो इसीलिए आपको इस वैशाख के पवित्र महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा को प्राप्त करने के लिए करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, वैशाख में जो विशेष तिथियां होती है ना, उनमें जो गुरुवार का जो दिन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। क्योंकि देखिए, हम सभी को पता है कि गुरुवार का जो दिन होता है ये विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होता है। तो इस दिन आप यदि उपाय करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। और इसके अलावा आप अक्षय तृतीया के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो किस प्रकार से उपाय को करना है, क्या क्या हमें सामग्री का प्रयोग करना है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है और क्या क्या सामग्री का हमें प्रयोग करना है और किन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय विशेष रूप से उन लोगों को करना है जिनके जीवन में दुर्भाग्य है बहुत ज़्यादा, यानी वो कोई भी काम करते हैं तो उनमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। यानी यदि कोई वो व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाती है। वो नौकरी संबंधित कहीं पे पता करते हैं तो नौकरी में दिक्कत आ जाती है, नौकरी बार बार छूटने लगती है। यानी कि उनके जीवन में बहुत अधिक दुर्भाग्य है, उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिन लोगों को, उन लोगों को अपनी रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए ये सुंदर सा उपाय करना है वैशाख के पवित्र महीने में गुरुवार के दिन। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज है गुरुवार का दिन। तो यदि आप ये उपाय आज करते हैं या आने वाले किसी भी गुरुवार के दिन वैशाख के इस महीने में करते हैं इस उपाय को, तो इससे क्या होता है, आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी और आप जिस भी, यानी कि उपाय को जिस भी मनोकामना के लिए या अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये उपाय करें ना, तो वो निश्चित रूप से आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण होगी ही होगी। तो किस प्रकार से उपाय करना है अब हम ये समझ लेते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव जब इस उपाय को बता रहे थे ना, तो उन्होंने विशेष रूप से बताया था कि जो भी व्यक्ति इस वैशाख के पवित्र महीने में इस उपाय को करता है ना, तो उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता। मतलब कि नाना प्रकार की जीव आत्माओं में उसे भटकना नहीं पड़ता, उसे, यानी कि उसकी जो आत्मा है उसे मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए आपको भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, किस प्रकार से करना है अब आपको ये समझना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जब भी, जिस भी गुरुवार के दिन, यानी आप आज उपाय कर रहे हैं तो आपको आज के दिन, नहीं तो आने वाले गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आज के दिन, या तो आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पवित्र नदियाँ जो हैं आपके आसपास है, तो आपको आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके आना चाहिए। ठीक है ना। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते तो आपको क्या करना है, आप घर पे स्नान करें तो अपने नहाने वाले जल में आपको 2 से 3 बूंदें गंगा जल की मिला लेनी है। उसके बाद साथ ही आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी को अपने नहाने वाले जल में मिला करके आपको आज के दिन स्नान करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके जीवन का जो दुर्भाग्य होता है ना वो दूर हो जाता है और आपकी सोया हुआ जो भाग्य है वो उदय हो जाता है। इसीलिए आपको आज के दिन अपने नहाने वाले जो जल है उस बाल्टी के अंदर मात्र 1 चुटकी हल्दी मिलानी है और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उस पूरे जल से आपको स्नान कर लेना है। ठीक है ना।
स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, आज के दिन हो सके तो आपको पीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पीले रंग के, नहीं तो फिर लाल रंग के, दोनों में से कोई से भी एक कर लें। लेकिन ये अगर आप पीले करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम होता है, ठीक है ना। तो आपको उसके पश्चात आपको फिर ये उपाय करना है। अब देखिए आपको ये उपाय किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, या तो आप कोई तांबे का पात्र ले लीजिए या फिर आप स्टील का पात्र लेते हैं, तो दोनों के ही किस प्रकार से उपाय करना है आपको ये समझना है। देखिए अगर आपने स्टील का पात्र लिया है, जैसे स्टील का लोटा लिया है, तो आपको क्या करना है, उसमें 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है, 1 चुटकी उसमें आपको हल्दी डाल देनी है और उसके बाद आपको शेष उसमें जल भर लेना है, शुद्ध जल, ठीक है ना। और यदि आपके पास स्टील का पात्र नहीं है, आपने तांबे का पात्र लिया है, तो आपको क्या करना है, तांबे के पात्र के अंदर आपको केवल 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है और उसके पश्चात उसमें शेष आपको जल भर लेना है, ठीक है ना। दोनों का हमने बता दिया, आपके पास जो भी पात्र है उसके अनुसार आपको वो चीज़ उस पात्र के अंदर डाल लेनी है, ठीक है ना। वो सामग्री आपको पात्र के अंदर डाल लेनी है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों में से, यानी आप अगर स्टील के पात्र में कर रहे हैं तो जो सामग्री हमने बताई है वो आपको डालने के पश्चात, या फिर आप अगर तांबे के पात्र में कर रहे हैं तो आपको लोटा को लेकर के आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी मैया है ना, यानी तुलसी जी का पौधा है, वहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तांबे के पात्र से यदि उपाय आप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आज के दिन आपको ये हल्दी मिश्रित जल को तुलसी मैया की जड़ में आपको समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। पूरा 1 लोटा जल, हल्दी मिश्रित जल आपको तुलसी माता की जड़ में अर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने जल अर्पित कर दिया। अब जो आपने जल अर्पित किया है तो तुलसी माता की जो जड़ है, मतलब मिट्टी है, वो गीली हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी से आपको अपने ऊपर तिलक कर लेना है, यानी आपको उससे तिलक कर लेना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है ना। देखिए जो भी व्यक्ति तुलसी जी की रज वैशाख के इस पवित्र महीने में लगा लेता है ना, और गुरुवार के दिन इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करता है, तो उस व्यक्ति के जीवन से जो दुर्भाग्य होता है ना, वो उसका दूर हो जाता है और उसकी रूठी हुई जो किस्मत है वो धीरे धीरे चमकने लगती है और उसके जीवन में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है, जिससे उनके घर में धन संबंधित जो परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और जीवन की समस्त जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती हैं। तो बहुत ही खास और विशेष ये उपाय है जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है, प्रत्येक व्यक्ति को इस वैशाख के पवित्र महीने में किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही खास उपाय है जो आपको आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।